गुड आफ्टरनून। रीवैल्यूएशन अकाउंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगला टॉपिक चेंज इन पीएसआर हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के दो सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट करने वाले हैं। जहां पे आप लोगों ने नोट्स के लिए जो जगह बची हुई है, एक दो पेजेस वहां पे आ जाओ, जिसकी जगह नहीं बची तो क्वेश्चंस के बाद लिख लो। टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, लिखो जी। हाँ जी, दो पेज चाहिए मेरे को, आमने सामने वाले, ठीक है। हाँ, आमने सामने हो, मतलब मैं पेज बता रहा हूँ यार। मैंने नहीं पता यार, बस मैं आज नहीं दस सकता। ए पेज है, एक पेज ए चाहिए मैंने, एक पेज ए चाहिए, बस ये दो पेज। हाँ चल जाएंगे जिमें मर्जी। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये टॉपिक का नेम है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं, टॉपिक नंबर ए, टॉपिक नंबर बी। पीछे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने लिखवाया हुआ है, मुझे बताओ मैंने क्या लिखवाया है, वही लिखवाऊंगा सेम। रिवॉल्यूशन अकाउंट, इफ रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड का मतलब होता है न्यू वैल्यूज, रिवाइज्ड यानी कि न्यू। इफ रिवाइज्ड वैल्यूज टू बी शोन इन बुक्स, एक टॉपिक होता है ये सारे चैप्टर्स में काम आएगा, अगले आने वाले 4 चैप्टर्स में। सेकंड टॉपिक है इफ रिवाइज्ड वैल्यू नोट shown in books, if revised value shown in books, if revised value not shown in books। आज के आज दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। हाँ, चैप्टर के आज हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको कल दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चन है, 2 दिन या 3 दिन के अंदर सारे खत्म कर देने हैं इस बार हमने। हाँ, नोट्स दूंगा। तो अगर रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है, रिवाइज्ड वैल्यू शोन इन द बुक्स, तो यहाँ पे नोट को आप अंडरलाइन कर लेना, दूसरी वाली साइड पे यहाँ पे शोन है, इन द नोट शोन है। रेलिवेंट फॉर ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स में यही टॉपिक काम आएगा, याद रखना। रेलिवेंट फॉर ऑल चैप्टर्स, तो मेरे लिए 90% इंपॉर्टेंट यही है, ए पार्ट, ठीक है। रेलिवेंट फॉर ऑल चैप्टर्स, रेलिवेंट फॉर दिस चैप्टर ओनली, रेलिवेंट फॉर दिस चैप्टर ओनली। प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स, ये है मेन रूल जिसको मैंने बॉक्स में डाला। मतलब समझाता हूँ भी क्या होता है, पहले टॉपिक लिखवा रहा हूँ। ये भी मैंने मीनिंग इंट्रोडक्शन नहीं कुछ लिखवाया, सिर्फ टॉपिक्स की कैटेगरी लिखवा रहा हूँ, क्या आएगा। प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में। हेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी यूज्ड, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, सेम लाइक accumulated profits, same like accumulated profits distribute, same like profits not distribute।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किसी को जर्नल एंट्री याद है? बहुत साल हो गए किए हुए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे भी यही करना है, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नोट टू बी शोन में हम क्या करते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते थे ना, तो यहाँ पे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूट में हमेशा यही करते होते थे हम। गर्म ऑन कर दे यार एसी का बटन ना, मेरे को लग रहा है तुम्हें गर्मी लग रही होगी। लग रहा है हो रहा है एडजस्ट हो रहा है। याद रखना अभी मैंने सिर्फ हेडिंग लिखवाई है, लेकिन हेडिंग के अंदर ना मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया। इसी एक हेडिंग्स के अंदर ना फ्लो चार्ट के अंदर अंदर जो जो यूज होने वाला है मैंने सारा कुछ करवा दिया है। अभी आपको ये रेलिवेंट नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन का टॉपिक अभी किया नहीं है, लेकिन जब ये टॉपिक हो जाएगा ना कल को रिवाइज करने लगोगे, ठीक है, तो इसी एक हेडिंग में ही 2 मिनट में आपका सारा टॉपिक रिवाइज हो जाया करेगा। अब सुन लो जी क्या टॉपिक है हमारा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखा है? अब अगले 3-4 लाइनें बोलने वाला हूँ, उसके बाद सुनूंगा, सुनाया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से, तो ध्यान से सुन लेना अगली 3-4 लाइनें। पहला टॉपिक क्या था चैप्टर का? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद है पहला टॉपिक क्या था इस चैप्टर का? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहे थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सेकंड टॉपिक था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसका फर्स्ट पार्ट था डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड था नोट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट को हम बांट रहे थे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, नोट डिस्ट्रीब्यूट को हम बांट रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सेम गुडविल की तरह, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल सेम गुडविल वाला टॉपिक चल रहा था। थर्ड टॉपिक है फिर से रीवैल्यूएशन। देखो ऊपर मैंने क्या बांटा था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, यहां पे मैं बांट रहा हूं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि प्रॉफिट और लॉसेस जो थे वो सेकंड पॉइंट में खत्म हो गए। कहने का मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है बिजनेस में, तो प्रॉफिट और लॉसेस को मैंने सेकंड पॉइंट में खत्म कर दिया। अब बिजनेस में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं पड़ा, अब बाकी बिजनेस में बचा हुआ है बैलेंस शीट, एसेट्स या लाइबिलिटीज। तो जब मैं रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं बिजनेस, रिकॉन्स्टिट्यूशन याद है वो 6 स्टेप्स, किसी भी तरीके से एडमिशन, रिटायरमेंट, सेल ऑफ द बिजनेस, ये वो चीजें, तो चेंज इन पीएसआर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम का ना एक रूल होता है, वो रूल कहता है कि आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम गुडविल निकालेंगे। तभी तो मैंने जो गुडविल निकाली थी, गुडविल ऑफ द फर्म, तो आज निकाली थी, उसको गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया था। डिंपल सुन ले, तो मैंने प्रॉफिट और लॉसेस, देखो बिजनेस में ना 2 ही चीजें रह जाती हैं लास्ट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा होगा, वो मैंने सेकंड पॉइंट में बांट दी है ना। अब क्या बच गई? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या शो होता है? पहले क्या आता है बैलेंस शीट में? पहले क्या आती है? लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स की बंटवारा करना है, लेकिन लाइबिलिटीज और एसेट्स का बंटवारा नहीं करते क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हो रहा, सिर्फ रेशियो चेंज हो रही है। तो रेशियो चेंज होने से किसी को पहले शेयर कम मिल रहा था, किसी को ज्यादा मिलने लग जाएगा, किसी को ज्यादा मिल रहा था कम मिलने शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की ना आज की मार्केट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम पीएसआर आज चेंज कर रहे हैं ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज तो हो सकता है कोई एसेट ऐसी है जो 10 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, तो उसका रोल थोड़ी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आप आज कर रहे हो, बिजनेस में चेंजेस आज कर रहे हो, तो एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू भी आज की निकालो। तो आज की वैल्यू निकालेंगे, कोई एसेट्स आपकी महंगी हो चुकी होगी। एग्जाम्पल मेरे को बताओ, 10 साल पहले मैंने लैंड लिया होगा, 10 साल पहले लैंड, तो 10 साल के बाद आज उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी या कम होगी होगी? मतलब सुन रहे हो, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई होगी, शेयर्स की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, डिपेंड करता है। अच्छा, टीवी लिया हुआ था, टीवी की वैल्यू कम होगी होगी, डेप्रिशिएट होगी होगी। एसी की वैल्यू, जो मैंने बिल्डिंग का बिल्डिंग नहीं बोल रहा, बिल्डिंग का पेंट या समझ लो कंस्ट्रक्शन करवाई है, उसकी वैल्यू कम होगी होगी।
क्योंकि पहले आपने नए लगाए थे पुरानी। लैंड की वैल्यू, जगह की। आप सोच रहे हो आपने कितना टेक्निकल जवाब दिया है। लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि बिल्डिंग तो देखा जाए दिनों दिन पुरानी होती जा रही है, आउटडेटेड भी हो सकती है, लेकिन लैंड कभी ना घिसती है ना कुछ। किसी बंदे ने अगर लैंड लेनी है, हमेशा उसके रेट बढ़ते ही है। जर्नल केसेस में सर कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, हम वो बात नहीं कर रहे। आप पॉइंट समझ रहे हो। लैंड की वैल्यू जनरली बढ़ती है। बिल्डिंग या हाउस होल्ड या जो यूजेज वाली चीजें होती हैं, गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। मैंने 50 लाख की मर्सिडीज ली, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद वैल्यू 50 लाख वाली 20, 22, 23 रह जाएगी। एक्टिवा ली आप लोगों ने, आजकल की डेट में नई एक्टिवा कितने की आती है? 90-1 हजार की, बिल्कुल ठीक है। 1 लाख के आसपास होगी एक्टिवा, है ना। लगभग 90-1 हजार की एक्टिवा मिलती है। 3 साल के बाद अगर वो एक्टिवा बेचनी चाहो, 60, 50, 50, 40 इतनी बिकेगी ना, 30, 20 कुछ भी लगा लो। तो कहने का मतलब है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब आप मार्केट में अपडेट हो रहे हो, तो जो भी आपकी एसेट और वैल्यू है, उनकी वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन सिर्फ किस किस की होगी देखना, क्या हेडिंग है? रीवैल्यूएशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस का रीवैल्यूएशन नहीं होता। सोच के देखो यार, मैं अब आपको एक बात बताता हूं। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपया मेरे हाथ में पड़ा है, समझ लो हाथ में ही पड़ा है। क्या ये मेरा प्रॉफिट भी कम ज्यादा होएगा? नहीं यार, प्रॉफिट तो जो कमा लिया उतना ही है, जो लॉस हो गया उतना ही है। तो प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करना होता है, जो आपने सेकंड पॉइंट में कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो हम पार्टनर्स में बांट देते थे। WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉसेस के कोई 2-3 नाम बताना। एडवर्टीजमेंट, प्रीलिमिनरी, डेफर्ड रेवेन्यू या P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। लॉसेस और प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना है, उनकी कैपिटल में बढ़ा देना है या कम कर देना है। किसको? प्रॉफिट या फिर आप बोलो इनकम या एक्सपेंसेस को। प्रॉफिट को इनकम बोलो, लॉसेस को एक्सपेंसेस बोलो। बात समझ में आ गई? वो मेरा सेकंड टॉपिक था, खत्म हो गया है। 3-4 बार इसलिए ये लाइन बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप लोग मुझे ही बोलोगे, सर एक्सपेंसेस की तो रिवैल्यूएशन किया नहीं। सर वो जर्नल रिजर्व था, उसका भी तो करो ना। एक्सपेंसेस इनकम यानी प्रॉफिट या लॉसेस, जर्नल रिजर्व, P&L, वो सारे सेकंड पॉइंट में खत्म हो गए हैं। मतलब P&L अकाउंट को मैंने फाड़ दिया पुराने को, जो प्रॉफिट या लॉस था पार्टनर्स में बांट दिया, तो P&L पे दोबारा नहीं आना। अब सोच के देखो, अगर मैंने अब आपको तीसरा टॉपिक है, कल को मैं अगले क्वेश्चंस करवाऊंगा या पिछले टॉपिक पे आ जाऊंगा, चलो भाई दोबारा से करो, नहीं ना। तो P&L मैंने बांट दिया। एसेट और लाइबिलिटी को बांटना नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना है, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का सच में कोई वजूद होता है, एग्जिस्टेंस होती है। मेरे पास एसी है बिल्कुल है, पुराना है नया है ना। लेकिन प्रॉफिट को आप ये थोड़ी कह सकते हो उसका कोई वजूद है। यार प्रॉफिट है तो अपन है ना, बांट लो। लॉस है, बांट लो। तो प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना होता है। बोलना ये वाली लाइन 3 बार, प्रॉफिट और लॉस को, एसेट और लाइबिलिटी को, प्रॉफिट को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, इनकम्स को, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, लाइबिलिटीज को, इनकम और एक्सपेंडिचर को, एसेट और लाइबिलिटी को। एसेट और लाइबिलिटी को क्या बांटना है? इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या रिवैल्यू करना है? दोनों की अपनी अपनी ट्रीटमेंट है, क्या मिक्स करनी है? नहीं करनी। चीज समझ में आ गई? अच्छा, बिजनेस में 4 ही तरह की चीजें होती हैं। 4 भी क्या, 2 तरह की चीजें। क्या क्या है? 2 तरह की चीजें, एक एसेट एक लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में कौन सी चीज आती है? एक एसेट एक लाइबिलिटी। हाँ जी, हाँ दोनों आती हैं, एसेट और लाइबिलिटी। 3 केस हो सकते हैं। एसेट की वैल्यू या तो क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, खाली स्थान भरो, या बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या इक्वल हो सकती है। इक्वल वाले ज्यादातर केस होते नहीं हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हो तो सकती है ना, हो सकती है। हम हमेशा कौन से 2 केसेस लेके चलेंगे, या वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर इक्वल है तो छेड़ना ही नहीं उसको। मेरे को बताओ, 5 लाख की बिल्डिंग 5 लाख की है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 5 लाख की वैल्यू 8 लाख हो गई, कितने का? 3 लाख से बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? तो जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट को डेबिट कर देना है। सर क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन को, ठीक है। किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो सकती है कि ज्यादा हो सकती है? दोनों हो सकती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, कोई एग्जांपल बताना लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाना। हाँ जी, क्रेडिटर पे कर दिए, लोन क्या?
मेरे को लग रहा है इंदर सही बोलने वाला था, कुछ इंदर बोलना आगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं पे कर दिए, मेरा प्रॉफिट थोड़ी है यार, मैंने आपको 10,000 पे देना है, मैंने आपको 10,000 दे दिया, मेरे लिए का आएगा प्रॉफिट? एक मिनट, हाँ बोलो। बोलने दो। नहीं, गुरकीरत ने सही बोला। लोन माफ हो गया मेरी लाइफ, वो प्रॉफिट है। हाँ रिबेट मिल गई, मेरा प्रॉफिट है। लोन मैंने पे कर दिया, दैट इज नॉट माई प्रॉफिट। यार मेरे को मनन ने फीस देनी है 1,000 रुपये, मनन ने मेरे को फीस दे दी, ठीक है एडवांस में दे दी, अब उसने पूरा महीना फीस नहीं देनी ना, 1 महीने की एडवांस दे दी, क्या ये मनन का प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं मनन को फीस 300 रुपए लेस कर देता हूं, वो उसका प्रॉफिट है। तो क्रेडिटर्स अगर कम लेते हैं मुझसे, क्रेडिटर्स मेरे को डिस्काउंट दे देते हैं, वो मेरा प्रॉफिट है। पॉइंट समझ में आया? तो इसमें हमने यही 4 एंट्रियां करनी है। अगर मेरी बिल्डिंग की वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट या लॉस? एसेट की वैल्यू कम हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो 4 ही चीजें होती है, चारों चीजों का 2 ही चीजें होती हैं, एसेट लाइबिलिटी, उनकी वैल्यू कम ज्यादा कम ज्यादा। एक और पॉइंट निकल के आ सकता है कि मैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा था ना, तो मैंने देखा, मैं अपनी पूरी बिल्डिंग की छानबीन कर रहा था, देखा एक 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 मोबाइल मिल गया मुझे, या कंप्यूटर मिल गया, कोई फलानी चीज मिल गई, मेरे को पता ही नहीं था, मेरी बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, सर कोई अच्छी एग्जाम्पल दो। मैं आज नहाने लगा, ठीक है, मतलब मम्मी ना कपड़े धोने लगे, वो पॉकेट चेक करते हैं ना यार, मम्मी का एक वो होता है, पहले पॉकेट चेक करते हैं कुछ है तो नहीं, बीच में से 500 का नोट निकल आया, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। अब ये मत कहना सर हमारा ही था, आप लोगों को याद नहीं था? बचपन की जैकेट, सर्दियों की जैकेट है, आप बाद में धुलवाने लगे, अभी तो आपने वैसे ही रख दी अलमीरा में, अगली सर्दियों में धुलवा के पहनने लगे, धुलवाते हुए देखा जी ओए 500, कितनी खुशी होती है ना। कभी निकले ऐसे नोट? मेरे हर सर्दियों में निकलते हैं जैकेट्स में से। तो वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। लेकिन मेरी बुक्स में नहीं शो हो रहा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नहीं लिखा हुआ था। अगर लिखा होता तो मैं पहले ही निकाल लेता। सोच के देखो, अगर मुझे पता होता कि मेरी जेब में या जैकेट में पैसे रह गए, वो तो मैं पहले ही दिन निकाल लेता, मुझे नहीं पता था ना, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स मेरे लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की? हंसती हुई स्माइली या रोती हुई स्माइली? ठीक है। एक ऐसा था, जब मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो ना, मेरे द्वार पे, मेरे दरवाजे पे एक बंदा आ गया, कहता आपने मुझसे लोन लिया हुआ था। मैं कहा मैंने तो नहीं लिखा हुआ अपनी लाइबिलिटी में। कहता देखो आपके साइन किए हुए हैं। मैं कब की बात है? वो 2-2.5 साल पुराने, आपने कहा था 2-3 सालों के बाद ले लेना। अच्छा हाँ यार साइन, अब मेरे को याद आ गया, अब मेरे को उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। अच्छी बात है गंदी बात? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मेरे को पता नहीं था, मेरी लाइबिलिटी में लिखा नहीं हुआ क्योंकि मैं भूल गया था, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो टोटल 6 तरह की ट्रांजेक्शन होने वाली है। एक होती है एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, या अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई। फिर लास्ट में मैं नटशल निकाल लूंगा कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब मेरी कौन कौन सी जगह पे मेरा प्रॉफिट हुआ एक जगह लिख दूंगा, कौन कौन सी जगह मेरा लॉस हुआ एक जगह लिख दूंगा, प्रॉफिट और लॉस निकाल दूंगा। सर सीधा कह दो ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी कक्षा में बनाते थे? +1 में। टीपीएल अकाउंट याद है? डेबिट साइड के आते थे सारे, क्रेडिट साइड के आते थे। क्रेडिट साइड पहली आइटम कौन सी आती थी? क्रेडिट साइड पहली आइटम बाय सेल्स, सेल्स के नीचे उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था, या फिर बाय वाली साइड इंटरेस्ट रिसीव, मतलब यही है सेम। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम चेंज करके नाम बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट साइड सारे इनकम्स लिख देना, डेबिट साइड सारे खर्चे लिख देना। अगर मेरी इनकम ज्यादा हुई तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, अगर खर्चे ज्यादा हुए तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। जो भी प्रॉफिट या लॉस बचा पार्टनर्स में बांट देना। कैसे बांटेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ये देखो ये एंट्री देख लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की एसेट लाइबिलिटी थी तो पुराने में बांट देंगे। सर अगर ना बांटना हो तो फिर ये सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला कर लेंगे कि किसको गेन हुआ है किसको सैक्रिफाइस हुआ है। ठीक है, करो जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्रीज टोटल 8 एंट्रीज होंगी। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, बना लिया फॉर्मेट?
पता नहीं बाद में क्यों याद आता है मेरे को। मीनिंग लिखवाना मैं भूल ही गया रिवॉल्यूशन का। नहीं, बाद में लिख लेंगे। लिखो लिखो। 8 एंट्रीज हैं, 8 जर्नल एंट्रीज। मीनिंग होएगा कुछ 4 या 5 लाइनों का, बस 2 या 3 पॉइंट है। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना जैसे आपका मन करे यार। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे को एक एक बात बतानी पड़ती है? नहीं सर, आप चलो। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, बताओ जी। इट इज प्रॉफिट और लॉस? इट इज प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट किसको करेंगे? जो उसी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पे नजर रखनी है। अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेना कि डेबिट होना है क्रेडिट। दोनों फंडे बता रहा हूं। आपने हमेशा रूल ऑफ थंब क्या सोचना है रीवैल्यूएशन के बारे में। अब दोबारा से इस ट्रीटमेंट को पढ़ो, क्या सही लिखा है मैंने या काटा बजने वाला है? वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज प्रॉफिट है कि लॉस है? वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज प्रॉफिट है। तो जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर से चलता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सोचना। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है मैंने, देखना। तो डेबिट किसको करोगे? जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ। सर ये तो हो गया एक पैरामीटर। हम अपने पूरे सिलेबस में आज से आने वाले 4 महीने, 5 महीने, 1 साल यही रूल ऑफ थंब को लेके चलेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सोचना किसके बारे में है? रीवैल्यूएशन के बारे में। प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब रूल नंबर 2 सुनो। टीचर आपको फंसा सकता है या वाइवा वाला टीचर आपको फंसा सकता है, ध्यान से सुनना। वाइवा वाला टीचर कहता है मेरे को रीवैल्यूएशन के एंगल से मत बताओ बेटा, मेरे को ये बताओ एसेट क्यों डेबिट हुई है। तब आपका आंसर पता है क्या निकलेगा? सर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुई है ना, इसलिए एसेट डेबिट हो गई। तो डेबिट तो एसेट को ही करेंगे ना। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि रीवैल्यूएशन के एंगल से नहीं समझाओ मुझे, एसेट को डेबिट क्यों किया है उस एंगल से समझाओ। उसकी वैल्यू बढ़ गई तो फिर डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया? वैल्यू बढ़, नहीं डिंपल कह रहा है वैल्यू बढ़ गई, तो मैं वाइवा वाला टीचर हूं तो मैं कह रहा हूं फिर उसको डेबिट क्यों किया है? क्या मैंने एसेट को बेचा ही नहीं, मैंने तो मार्केट वैल्यू निकाली है। ये किसने पहला किसने तीर मारा ये वाला, सच बताना। इंदर बहुत बढ़िया यार, गुड वन। एसेट्स के लिए हाँ सारे बजाया करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करो, अच्छा लगेगा। एसेट्स के लिए ना हमेशा, एसेट्स के लिए हमेशा रियल रूल होता है। गुरुकिरे सुन ले, वरना जो सुनने की लाइन है ना, जो वाइवा वाला टीचर पूछेगा, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। ये जो बच्चे वाइवा दे के आते हैं ना +2 का एक्सटर्नल, वो मेरे को बताते हैं सर ने ये पूछा था। हर बात पे नहीं मैं कहता ना कि वाइवा वाले टीचर ने क्या पूछा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। ये वाइवा वाला एक्सटर्नल का फाइनल का क्वेश्चन है, बच्चों से ये पूछ लिया गया था कि एसेट क्यों डेबिट हुई है, क्या आंसर होना चाहिए? सर एसेट जो है ना वो रियल रूल के अंडर आती है, एंड रियल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब आना ही तो हो गया, बिजनेस में तो वैल्यू बढ़ रही है ना, आ रही है, सिर्फ उस रूल की वजह से एसेट डेबिट हो रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, चीज समझ में आ गई? एसेट्स की वैल्यू के हिसाब से, अगर रियल रूल के हिसाब से सोचना है तो एसेट को ध्यान में रखना। अगर रियल रूल के हिसाब से सोचना है तो एसेट को ध्यान में रखना। क्या लिखा हुआ है पॉइंट हेडिंग पढ़ो, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड, वैल्यू बढ़ गई मतलब बिजनेस में आ गई। आ गई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो। बाय विच रूल? रियल रूल। अगर आपने रीवैल्यूएशन के हिसाब से सोचना है तो नॉमिनल रूल लगेगा। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहां पे मेरे को इनकम हुई है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट के लिए नॉमिनल रूल कहता है रीवैल्यूएशन के बारे में सोचो, एसेट के बारे में नहीं, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऊपर जो हमने लिखा है ना रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है P&L अकाउंट। तो मेरे को तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, लेकिन हम अपना पैरामीटर हमेशा रियल वो नॉमिनल रूल रखेंगे हमेशा, क्योंकि देखो कल को अब अगली एंट्री में लाइबिलिटी भी आएगी, लाइबिलिटी के लिए रियल रूल थोड़ी होता है, फिर मैं आपको तीसरा रूल याद कराऊंगा। इसलिए हमने रियल रूल नहीं याद रखना, नॉमिनल रूल याद रखना है। वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो गई,
सेकंड एंट्री क्या बनेगी, इफ वैल्यू ऑफ एसेट इफ वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इट इज, ये जो मैं लिख रहा हूं इट इज प्रॉफिट लॉस लिखना है, इट इज लॉस। नॉमिनल रूल सोचो, नॉमिनल रूल मतलब रीवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अब डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, पी एंड एल है, तो मेरे को लॉस हुआ है तो डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अच्छा अब इससे वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, मतलब वैल्यू बिजनेस में एसेट आई होगी या खत्म हुई होगी, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रही है उसको क्रेडिट कर दो रियल रूल के हिसाब से। एंट्री नंबर 3 क्या हो सकती है, थर्ड, एसेट्स की मैंने दोनों पॉइंट लिखवा दिए, अब लाइबिलिटी के, इफ लाइबिलिटी इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेज, पक्की बात है, इफ लाइबिलिटी इंक्रीज तो ये लॉस है, बहुत बढ़िया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, क्वेश्चंस में लाइबिलिटी के नेम दिए होंगे, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इस चैप्टर के ना आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, क्या बात है सर, आप ऐसे ना दो दो छुट्टियां कर दिया करो, उसके बाद दिमाग बढ़िया चलता है। इफ लाइबिलिटी डिक्रीजेस, हाँ डिम्पल, प्रॉफिट है कि लॉस है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का एंगल सोच लिया करो, ठीक है, किस चीज में प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी में, तो ऊपर आ जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट। हो गई 4 एंट्रीज, और कौन सी हो सकती है पांचवी छवी, इक्वल, इक्वल का, इक्वल की कोई एंट्री नहीं होती। इफ देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट, इसका मतलब क्या है, किसने पूछा है, कोई फोन मिल गया, जेब में से पैसे निकल गए, ठीक है, ये वो चीज है। मतलब सर कोई अच्छी एग्जांपल दो, ये तो आपने समझाने के लिए दे दिया। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे या कंपनी की एफडी कराई, मतलब कहीं एफडी कराई हुई थी, मैं उसको एसेट साइड लिखना भूल गया, या मैं एक बार क्या हुआ फर्नीचर ले आया था उसको एसेट साइड लिखना भूल गया, लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हुए सारी वेरिफिकेशन करने लगे तब मेरे को पता चला, ठीक है, बिजनेस में कोई एसेट्स ही अब रिकॉर्ड कर लूंगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, आप हमेशा रिवैल्यूएशन को सोच लेना, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। सिक्स्थ एंट्री बोलो क्या बनेगी, इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इंद्रजीत बताना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मनन आपको समझ आ रहा है, हाँ डिम्पल, अब सारी रिवैल्यूएशन करने के बाद किसी किसी वैल्यू में मतलब प्रॉफिट आ रहा है, किसी किसी वैल्यू में लॉस आ रहा है, तो लास्ट में इधर देखो, जब मैंने सारा प्रॉफिट का टोटल किया, प्रॉफिट का टोटल आ रहा था 5000,
मतलब सारी एसेट्स को लाइबिलिटी को जब रीवैल्यू किया तो टोटल में समझ लो 5-6 आइटम्स थी, प्रॉफिट आया इतना और लॉस आया 3500। अल्टीमेटली क्या बना, ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल लॉस है, नेट में क्या बना, नेट प्रॉफिट कितना 1500। तो ये 1500 पार्टनर्स में बांट देना है, जितना भी प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है पार्टनर्स में बांट देना है। न्यू तो बेटा अभी शुरू ही नहीं हुआ ना, अभी तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम चल रहा है, चेंज कर रहे हैं अपन, तो अभी तक तो न्यू शुरू ही नहीं हुआ, इसके बाद ही तो नया शुरू होएगा। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर्स में बांट दो। प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। अब बच्चों का एक डाउट आने वाला है, देखना, अगर डाउट नहीं आया तो समझ लेना अब फोकस हिल चुका है। रीवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूं मैं, याद रखना। अभी पता चल जाएगा किसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं या किसके कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे बोलने पे चल रहे हैं। क्या ये एंट्री ठीक लग रही है? प्रॉफिट हुआ ना, मतलब फिर मैं प्रॉफिट में रिवॉल्यूशन को डेबिट कर रहा हूं, जबकि मैं पिछले 15 मिनट से समझा रहा हूं। चीज समझ में आ गई? प्रिया बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, गर्व बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जो मेरी ट्रांजैक्शन है, हाँ ट्रांजैक्शन जो मेरी हुई है ना, जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है वो तो 6 तक की हुई है, वहां पे प्रॉफिट या लॉस आ रहा था तो नॉमिनल रूल चल रहा था। मेरी अब सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई यार, अब तो मैंने वो देखा कि बच क्या गया, जो बच गया उस प्रॉफिट को कैंसिल करके पार्टनर्स में बांट दो। तो 7th एंट्री में मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं है, प्रॉफिट बांटा है। जबकि पहली 6 ट्रांजैक्शन में तो मैं कैलकुलेट कर रहा था प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तब तो नॉमिनल रूल लग रहा है। अब जो प्रॉफिट लास्ट में बच गया ये तो मैं बांट रहा हूं, ये मेरी ट्रांजैक्शन थोड़ी है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं। पहली 6 एंट्री तक प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंट्री नंबर 8, अगर लास्ट में पता लगा रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी को अपन बोलते हैं P&L अकाउंट। पेपर में इनकम एक्सपेंसेस लिखना अलाउड नहीं होता, पेपर में पर्टिकुलर लिखना अलाउड होता है। फिर सर आप क्यों लिखवा रहे हो इनकम और एक्सपेंसेस? हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। पेपर में या टेस्ट में इसकी जगह इनकम एक्सपेंसेस आप याद रखना, आएगा क्या, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। फर्स्ट एंट्री देखो जी, पहले अच्छा मेरे को बताओ +1 में क्या सीखा था, पहले जर्नल बनता है कि पहले लेजर? अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप किसको याद है? क्या ट्रांजैक्शन? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। सिक्स लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन। तो ये जर्नल हमने कर ली, तो जर्नल के बाद लेजर बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ। पहली जर्नल एंट्री देखना क्या है, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखवाई है, एसेट। एक ही बनेगा यार। फर्स्ट एंट्री देखो जी, बताओ मुझे क्या जर्नल एंट्री की है फर्स्ट, एसेट्स टू रीवैल्यूएशन। तो पहली एंट्री में देखो है, क्या चक्कर है गुरकिरत, कुर्सी ले इधर आ। अच्छा भला आज तेरा दिमाग चल रहा है, फिर तो अपना दिमाग इधर इधर इधर। एंट्री देखना, फर्स्ट एंट्री क्या की हुई है, रीवैल्यूएशन को डेबिट किया या क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर जर्नल एंट्री का क्रेडिट है तो लेजर का भी क्रेडिट होगा। मेरे पास कौन सा अकाउंट बन रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड भर दो। ये लो पहले अमाउंट भर दो, नाम कौन सा आएगा, अपोजिट वाला, बाय एसेट इंक्रीज्ड, बाय एसेट्स इंक्रीज्ड। और एक सिंपल बताऊं, जो जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, जो जो लॉस है लिख के दिखाऊं क्या, यहां पे बाय एसेट इंक्रीज, आगे पता क्या आएगा, बाय लाइबिलिटी डिक्रीज, बाय अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट। बहुत बढ़िया जी। टू वाली साइड पे लॉसेस आएंगे, जैसे कि टू एसेट्स डिक्रीज, टू लाइबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, बिल्कुल, टू लाइबिलिटी इंक्रीज। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अच्छा, मैंने प्रॉफिट्स देखना किस तरफ लिखे हैं, क्रेडिट वाली साइड। प्रॉफिट्स देखो यहाँ पे लेजर में क्रेडिट वाली साइड लिखे हैं, तो अगर मेरा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंसेस का टोटल कम है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। याद रखो इसी साइड तो टू ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी निकालते थे यार, वही है, ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही चल रहा है, नाम बस रिवैल्यूएशन पड़ गया। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा बाहर, फिर ए बी सी का कितना हिस्सा बनता है वो बांट देंगे। अगर बाय वाली साइड बच गया तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। खत्म हो गई 8 एंट्रीज, ए बी सी। अगर ये चाहो आप अपने आप भी बना सकते हो, 3 एंट्रीज प्रॉफिट की हैं, 3 एंट्रीज लॉस की हैं। 3 एंट्री प्रॉफिट वाली क्या क्या हो सकती हैं, एसेट बढ़ गई, लाइबिलिटी कम हो गई, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई। लॉस वाले में क्या आ सकता है, एसेट की वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो सीखो यार मेरे से। रिवैल्यूएशन इज डन फॉर, हाँ ये मीनिंग ही लिखवा रहा हूँ भाई, जो कह रहे हैं चुप कर, तू बोलता रहा कर। नहीं नोट है, तू नोट नंबर 1 लिखो बस। रिवैल्यूएशन इज डन फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, नोट फॉर, नोट फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज पर विच रूल,
अच्छा, ऑल प्रॉफिट्स देखें, पता चलता है। ऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कुछ भरवाना इसमें, क्या भरना चाहिए, खाली स्थान भरो। ऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू, डेबिट साइड सारा कुछ कर चुके हो, सारा कुछ, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने आप बना पाओ। सीखने के लिए तो बहुत हो, इन्वेंशन करने के लिए कम है। मेरे को तो रिवैल्यूएशन सोचना, मैं एसेट क्यों सोचूं, मैंने बताया था रूल ऑफ थंब रिवैल्यूएशन के हिसाब से सोचने। 15-16 बार करवा चुका हूँ, लेकिन सर हम सिर्फ वही आपको बता सकते हैं जो आपने करवा दिया हो, है ना। अपने आप भी यार इन्वेंशन किया करो, कुछ चीजें अपने आप बताया करो। ऑल प्रॉफिट्स अभी अभी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट नहीं किए, जर्नल एंट्री में भी, लेजर में भी। थ्री का ये खत्म हुआ है अभी तो, ये जो ऊपर लिखा था ना हमने, वीक और पीरियड्स ये टेस्ट है, मैं थोड़ी ना उसका वो बैंकिंग लूंगा। चैप्टर आगे टॉपिक नंबर 3B, लिखो जी टॉपिक 3 का बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ रिवाइज्ड वैल्यूज, करो नहीं तो लिखना मीनिंग मीनिंग ए मीनिंग ही लिखवाया जरा लिखाया, पर उसने पहला जगह छुट्टी दी तो कहते हैं मीनिंग छोड़ी सी जगह और वो भी लिखवाऊंगा, भेज दूंगा। फ्रॉम न्यू टॉपिक टू 3B हम्म, एक मिनट, एक मिनट बस। पर 29 से होता अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, देखो इधर हमने 7th और 8th एंट्री देखो क्या की थी, हमने 7th और 8th एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, याद है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है। तो यहां तक तो सब चलेगा, प्रॉफिट या लॉस तो हम रिवैल्यूएशन का निकालेंगे, जर्नल एंट्री करके रिवैल्यूएशन निकाल के। लेकिन अगर पार्टनर्स में नहीं बांटना, नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, देन नो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट to partners, but distribute that profit in sacrificing ratio. Same as goodwill topic. Step 1. Step 1, prepare revaluation account. Same. And calculate profit या loss of revaluation. स्टेप 1 समझ में आया, देख रहा है किसी को, सेम वही रिवैल्यूएशन बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना। स्टेप 2, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो जी। ओल्ड माइनस न्यू 2 मिनट
थर्ड में प्रॉफिट बांटना नहीं है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब जो गुडविल में करते थे, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जितना प्रॉफिट है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। बस अब आपके टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे कल।